नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। दोस्तों, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं। इतिहास में भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। तो आइए शुरू करते बिना देर किए 100 क्वेश्चन का ये सेट है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इल्बर्ट विधेयक का विवाद किस वायसराय संबंधित था? दोस्तों, इल्बर्ट विधेयक जो है लॉर्ड रिपन के काल में आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन में लतिका घोष ने किस संगठन की स्थापना व नेतृत्व किया था? तो याद रखेंगे, लतिका घोष ने महिला राष्ट्रीय संघ की स्थापना और नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से किन व्यक्तियों की विचारधारा समान थी? तो दोस्तों, चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों लोगों की एक विचारधारा थी, एक पार्टी में थे। मोतीलाल नेहरू जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ब्रिटिश सरकार ने हेग ओपियम कन्वेंशन पर सिग्नेचर कब किया था? तो इन्होंने सिग्नेचर किया था 1912 में ओपियम कन्वेंशन पर सिग्नेचर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा। लेफ्टिनेंट कर्नल सर विलियम कर्जन विली की हत्या 1909 में किसने की? तो इसकी हत्या की थी मदन लाल धिंगरा ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस वायसराय के शासनकाल में 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? तो उस आपको बताना कि 1856 में वायसराय कौन था? तो एक कार्यकाल था चार्ल्स कैनिंग का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्धसैनिक बल की स्थापना गुरिल्ला पर रणनीति युद्ध लड़ने के लिए की गई थी? देखिए, सही आंसर होगा सशस्त्र सीमा बल। ऑप्शन नंबर डी की स्थापना किया गया था गुरिल्ला रणनीति से लड़ने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आठवां। इनमें से किस पुरस्कार की स्थापना सबसे अंत में की गई थी? तो दोस्तों, दादा साहब फाल्के भारतीय ज्ञानपीठ और अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में से राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की जो स्थापना है सबसे बाद में की गई है। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है। अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए किसने खालसा नामक सेना की स्थापना की थी? सही आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बंगाल में द्वैध शासन 1765 में किसके फरमान का परिणाम था? तो सही आपको आंसर बताना है। सही आंसर क्या होगा? शाह आलम। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। इनमें से किन विश्वविद्यालयों की स्थापना 1917 के सैडलर आयोग के अंतर्गत नहीं की गई थी? तो याद रखेंगे, पटना विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू, ओस्मानिया विश्वविद्यालय, उपरोक्त सभी। तो सही जो तीनों हैं ऊपर के, इनका जो स्थापना है सैडलर आयोग के अंतर्गत नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अलीवाल की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? जो अलीवाल की लड़ाई लड़ी गई दोस्तों, अंग्रेजों और सिख के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो भारत के अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से बहुविवाह नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इनमें चारों ऑप्शन में से ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखा था। अगला क्वेश्चन है। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नील विद्रोह से पहले किसानों को 20 कट्ठा में से कितने कट्ठा में से नील की खेती करनी पड़ती थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 3। इसको 3/20 मतलब 20 भाग में से 3 भाग की खेती करना, नील की खेती करना अनिवार्य था। इसको 3 कठिया पद्धति भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है। स्प्रिंगिंग टाइगर ए स्टडी ऑफ ए रिवोल्यूशनरी किसकी जीवनी है? सही आंसर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस नेताजी की ये जीवनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई थी? तो जो नाइटहुड की उपाधि दी गई थी टैगोर जी को, वो 1915 में दी गई थी। इनको गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है। मार्तंड वर्मा ने निम्नलिखित में से किस काल में त्रावणकोर पर शासन किया था? तो सही आंसर होगा 1729 से लेकर 1758 के बीच यह काम किया गया था। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराधिकारी राज्य नहीं था जो 18वीं शताब्दी के भारत में उभरा? सही आंसर होगा मैसूर। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों जो लाहौर अधिवेशन है उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक बार अध्यक्षता की? तो केवल महात्मा गांधी ने केवल एक ही बार अध्यक्षता की है, 1925 में बेलगाम के अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बेलगाम। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय जब इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कपूरथला की राज्य की स्थापना की? तो कपूरथला राज्य की स्थापना किया था जस्सा सिंह अहलूवालिया ने। अगला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में भू राजस्व संग्रह की इजारा प्रणाली सबसे पहले निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शुरू की गई थी? तो याद रखेंगे जो इजारा प्रणाली है भू राजस्व की, ये बंगाल में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराधिकारी राज्य नहीं था जिसका उदय 18वीं शताब्दी के भारत में हुआ था? सही आंसर क्या होगा? मैसूर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अल्बुकर्क ने गोवा का अधिग्रहण कब किया था? तो अल्बुकर्क ने गोवा का अधिग्रहण जो किया था 1510 में किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युद्ध ने भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करने की फ्रांसीसी के सपने को समाप्त कर दिया? सही आंसर होगा वानडीवास की लड़ाई ने। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रियासत के राजा ने अपने राज्य को भूटानी आक्रमण से बचाने के लिए वारेन हेस्टिंग्स की मदद मांगी? सही आंसर होगा कूच बिहार के राजा ने। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन 100 क्वेश्चन कराने वाले हैं, एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपना कमेंट भी करते रहिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा शीर्षक और पेंशन नीति के उन्मूलन का पहला शिकार निम्नलिखित में से कौन था? सही आंसर होगा नाना साहब। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अवध का अंतिम नवाब निम्नलिखित में से कौन था? तो सही आंसर होगा अवध के जो अंतिम नवाब थे उनका नाम था वाजिद अली शाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जेनेटो कानूनों का एक कोड 18वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश न्यायालयों में हिंदू कानूनों के संदर्भ में के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इस पुस्तक का स्रोत क्या था? सही आंसर होगा विवाद भंगर अड़व। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फकीर विद्रोह का नेता था? फकीर विद्रोह का नेता था। सही आंसर है मजनून शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो दोस्तों तत्कालिक कारण था एनफील्ड राइफलों की शुरुआत, जिसमें कि ठीक है चर्बी का जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। एनफील्ड राइफलों की शुरुआत इसका तत्कालिक कारण माना जाता है। नेक्स्ट है, 1843 में जब भारतीय दास्ता अधिनियम पारित हुआ तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे आपको बताना है। तो सही आंसर होगा लॉर्ड एलन बरो थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायसराय को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? सही आंसर है लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस वायसराय शासनकाल के दौरान पहला कारखाना अधिनियम पारित किया गया था? सही आंसर है लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा एंग्लो बर्मी युद्ध निम्नलिखित में से किसके वायसराय के दौरान लड़ा गया था? सही आंसर क्या होगा इसमें से लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रियासत भारत में विलय करने वाली अंतिम रियासत थी? याद रखेंगे भारत में विलय करने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? भोपाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के वायसराय के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले लॉर्ड लिनलिथगो ने निम्नलिखित में से किस पद पर कार्य किया था? तो इन्होंने भारतीय कृषि पर शाही आयोग के अध्यक्ष के रूप में, भारतीय संवैधानिक सुधारों की संयुक्त चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में और भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रारूपण के सहायक के रूप में, अर्थात ऊपर के सभी पदों पर इन्होंने कार्य किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 एक किताब का नाम है। इस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस पुस्तक के लेखक थे वीडी सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित नेताओं में से किसने गोवा में 1857 की विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो गोवा में जो इसका नेतृत्व किया था उनका नाम था दीपूजी राणा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय
रियासतों को भारत में विलय के लिए किसने एकजुट किया? तो ये महान काम किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, जिन्हें हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, जिनकी जयंती 31 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं यूनिटी डे, एकता दिवस के रूप में। अगला क्वेश्चन है, जब इंग्लैंड और भारत में एक साथ सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की गई थी तो वायसराय कौन थे? तो वायसराय थे लॉर्ड रीडिंग। देखिए, जहाँ पढ़ाई की बात है, सिविल सेवा परीक्षा क्या एजुकेशन है, तो जहाँ एजुकेशन है वहाँ रीडिंग है, तो इस तरह याद करेंगे आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ रियासत को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चारों ऑप्शन रीड करेंगे तो याद रखेंगे, जूनागढ़ जो रियासत है आज़ादी के तुरंत के बाद यह पाकिस्तान में शामिल देखिए ये गलत है, यह पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के समय संयुक्त भारत में कितनी रियासतें थी? तो याद रखेंगे उस समय टोटल 565 रियासतें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय धरती पर न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करने में सक्षम बनाने वाला पहला प्रावधान अंग्रेजों द्वारा लाया गया था? सही आंसर होगा 1661 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1859 में लॉर्ड कनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को किस अधिनियम ने मान्यता दी? तो इसको मान्यता दिया था भारतीय परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर होगा भारतीय परिषद भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन नंबर 20 में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सही आंसर होगा चारों में से वारेन हेस्टिंग्स क्या थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? जब भारत आज़ाद हो गया 1947 के बाद तो सी राजगोपालाचारी जो थे फर्स्ट इंडिपेंडेंट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। अगला क्वेश्चन है, 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त साइमन कमीशन का भारतीय राजनीतिक दलों द्वारा बहिष्कार किया गया, क्योंकि देखिए जब साइमन कमीशन भारत में आया, जब ट्रेन यहाँ लाहौर में यहाँ पर आई, पंजाब में, तो ठीक है इसका विरोध किया गया। इसका रीजन क्या था कि इसमें जो कमेटी में केवल कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, ये पूरे क्या थे, सभी के सभी अंग्रेज इसमें कमेटी में सदस्य, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। इसका विरोध किया गया था लाठीचार्ज में, जो है कि लाला लाजपत राय की उस समय उन्होंने शहीद हो गए एक प्रकार से कह सकते हैं। तो लाला लाजपत राय की उन्होंने उसमें शहादत हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। गो बैक साइमन कमीशन का नारा भी लगा था, जानते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए अब यहाँ 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछा है तो वह एनी बेसेंट थी, याद रखेंगे एनी बेसेंट थी। अगर बात की जाए पहली भारतीय महिला, अगर इंडियन पूछ देगा तो अब आंसर चेंज करेंगे और लिखेंगे सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो पहली अगर महिला अध्यक्ष पूछेगा तो एनी बेसेंट बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? सही आंसर होगा 13 अप्रैल 1919 को एक घटना हुई थी, 13 अप्रैल 1919। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटिश शासन से भारतीय हाथों में सत्ता के हस्तांतरण के दौरान के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के उद्देश्य से कैबिनेट मिशन योजना कब प्रस्तावित की गई थी? तो वह साल था 1946। कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित होने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 में शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने किया था? सही आंसर होगा हमारे प्रिय महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पूर्ण स्वराज संकल्प भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? सही आंसर होगा लाहौर अधिवेशन 1929, जिसकी अध्यक्षता किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में प्रावधान किया गया, क्या प्रावधान किया गया था? प्रावधान क्या था? भारत और पाकिस्तान के रूप में भारत का क्या है, बंटवारा होगा, विभाजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का पहला
सत्र किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो संविधान सभा का पहला सत्र आयोजित किया गया था 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय क्रांतिकारी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रतिशोध में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओडायर की हत्या कर दी थी? तो उस क्रांतिकारी का नाम है ऊधम सिंह। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, ऊधम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा ICS जो आज के समय IAS के रूप में देखते हैं, परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इनका नाम है सत्येंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर D बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1932 का पूना समझौता विधायी निकायों में दलित वर्गों अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व के संबंध में महात्मा गांधी और किस भारतीय नेता के बीच एक समझौता था? सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, पूना पैक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से गठित गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो याद रखेंगे, गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को USA में हुई थी। जो इसकी स्थापना किया था उनका नाम था लाला हरदयाल। ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी मार्च किस ब्रिटिश कानून के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन था? तो इसका नाम है नमक अधिनियम या नमक तोड़ो। नमक कानून पर जो प्रतिबंध लगाया गया था नमक बनाने पर, उसको तोड़ने का काम किया था दांडी मार्च में गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया जिसका अर्थ है स्वशासन? सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट को आधिकारिक तौर पर किस नाम से जाना जाता है? याद रखेंगे, रॉलेट एक्ट जो 1918 में पारित किया गया था, इसको अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम के नाम से जाना गया था। इसमें क्या था कि बिना दलील कि बिना सुनवाई के किसी की भी गिरफ्तारी की जा सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर D इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस ब्रिटिश वायसराय के कार्यकाल के दौरान 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया? तो सही आंसर क्या होगा? देखिए, मिंटो कर्जन हार्डिंग चेम्सफोर्ड। तो उस समय थे वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान भारत का ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो उस समय 1919 में थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर A इसमें क्या है? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चेम्सफोर्ड उस समय वायसराय थे। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन किस घटना के जवाब में शुरू किया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन जो था बंगाल के विभाजन के रूप में 1905 में यह स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ख्वाजा सलीमुल्लाह। ऑप्शन नंबर C इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? सही आंसर देखिए 1919 है, तो 18 में पारित किया गया था। सही आंसर इसमें 19 है, तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के पठानों के बीच अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए प्रयासों के लिए सीमांत गांधी, क्योंकि गांधी जी क्या है? अहिंसा के पुजारी हैं, तो इन्होंने भी अहिंसा का बढ़ावा दिया था। इसको सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। इनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर D इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह किसके विरोध में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था? तो चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया था नील वृक्षारोपण प्रणाली, जिसको हम 3 कठिया पद्धति के रूप में जानते हैं, जिसमें क्या था कि 20 भाग में से 3 भाग पर आपको नील की खेती किसानों को करना अनिवार्य कर दिया था अंग्रेजों ने। इसी के विरोध में चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था, गांधी जी ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? तो इन महान भारतीय क्रांतिकारी का नाम है हमारे प्यारे भगत सिंह। भगत सिंह के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने
पूर्ण स्वराज का संकल्प किस अधिवेशन में पारित किया? सही आंसर होगा लाहौर अधिवेशन 1929। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने पर भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय लॉर्ड लिथिगो जो थे 1942 में भारत के क्या थे? वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो गदर पार्टी के जो संस्थापक अध्यक्ष थे उनका नाम है शोकन सिंह भकना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जिसके कारण भारत का विभाजन हुआ किस वर्ष पारित किया गया? तो पारित करने का वर्ष था 1947। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया? सही आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश वायसराय के कार्यकाल के दौरान मुंबई और ठाणे के बीच पहली यात्री ट्रेन शुरू की गई थी? सही आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।